2026 के फागुन का महीना आरंभ हो चुका है और फागुन के महीने में जो सबसे पहला पर्व पड़ता है वो पड़ता है महाशिवरात्रि का पर्व। ये पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे शिव चौदस भी कहते हैं। अब शिव चौदस 15 को है या 16 को है, ये भी बहुत कंफ्यूजन है। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही कि ये कब है और आपको कब मनाना है। पहले हम बात कर लेते हैं अभिषेक की। बहुत सारे लोग खाली दूध से अभिषेक करते हैं। मैंने देखा है मंदिरों में जाते हैं, शिव मंदिरों में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो वो दूध की थैली लेते हैं और सिर्फ उसी से अभिषेक करे आते हैं। नहीं नहीं, आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। अब आपको पंचामृत से अभिषेक करने के फायदे क्या होते हैं, पहले आप ये जानिए। यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं, ये है गाय का दूध, यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं तो दूध जो है वो आपके चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। दूध से अभिषेक करने से आपको मानसिक रोगों में शांति मिलती है, मानसिक रोगों में आपको फायदा होता है और आपके पुत्र के आयु की वृद्धि होती है। यदि आप शक्कर से अभिषेक करते हैं, जब हम शक्कर से अभिषेक करते हैं तो शक्कर शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शक्कर से आपके आर्थिक मामलों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और आपको धन की वृद्धि होती है। अब यदि आप शहद से अभिषेक करते हैं, ये शहद है, ये शहद जो है ये मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और राहु का भी करता है। तो जब हम शहद से अभिषेक करते हैं तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य में लाभ होता है। अब हम बात करते हैं घी की। जब हम घी से अभिषेक करते हैं तो घी से अभिषेक करने पे हमारे वंश की वृद्धि होती है। अब आता है गंगा जल। जब हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो कहने ही क्या है। गंगा जल तो गंगा जल है, महापवित्र नदी है हमारी गंगा मैया जो हैं। अच्छा, मैं गंगा मैया को एक तरीके से पूर्वज के रूप में भी देखती हूँ। जब हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं शंकर भगवान का तो हमारे पूर्वज भी शांत होते हैं, क्योंकि पूर्वजों को मुक्ति तो गंगा मैया ही देती हैं। उनकी अस्थियों का विसर्जन तो हम गंगा मैया में ही करते हैं ना। तो इसके अभिषेक की भी बहुत महिमा है। अब जब हम इन पांचों पदार्थों को मिक्स कर लेते हैं तो बनता है पंचामृत। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप सिवाय सिर्फ दूध से अभिषेक करने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं। आप घर से ही इस पंचामृत को बनाकर लेके जाइए, इन पांचों चीज़ों को मिक्स करके लेकर जाइए और वहाँ पे भगवान शंकर पे अर्पित कर दीजिए, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, भांग से भी उस दिन भगवान रुद्र का अभिषेक करने का अपना ही महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि भांग जो होती है वो हरे रंग की होती है। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको उसके भी दर्शन कराती। भांग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कहते हैं कि जब शिव महापुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से हलाहल निकला था तो हलाहल का पान भगवान शंकर ने किया था और उसे गले में ही रोक लिया था। और देवी पुराण में ऐसा वर्णित है कि माता पार्वती ने उस समय भगवान शंकर पे धतूरे, आक और भांग का लेपन किया था उनके पूरे शरीर पे, और उसके बाद उनका गंगा जल से अभिषेक किया था, जिससे उन्हें परम शांति मिली थी और वो प्रसन्न भी बहुत हुए थे। तो चूंकि माता पार्वती ने उनका अभिषेक किया था तो भांग से भी अभिषेक करना चाहिए। अब आप भांग को ऐसा कर सकते हैं कि आप पानी में घोल कर लेके जाइए। भांग ऐसे ही नहीं डाल देनी है। भांग का इतना बड़ा डेला आता है, तो आप गीली भांग लीजिए और उस भांग को पानी में मिक्स करिए और वो उन पर आप अर्पित कर दीजिए। भांग को अर्पित करने से आपको दांतों से, मुंह से और गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें बहुत आराम मिलता है। आप करके देखिएगा, बहुत आराम मिलता है। अभिषेक करने के बाद आप भगवान शंकर को अर्पित करेंगे इत्र। इत्र अगर चंदन का हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चंदन का इत्र भगवान शंकर पर अर्पित करने से राहु शांत होता है। और जब आप इत्र को अर्पित करेंगे भगवान शंकर पर तो आप महामृत्युंजय का जाप करते हुए अर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप इत्र को अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने से हमें रोगों से छुटकारा मिलता है, रोगों से छुटकारा मिलता है। एक और औषधि से अभिषेक किया जाता है जो मैं करती हूँ, वो होती है गिलोय। जब आप गिलोय से अभिषेक करते हैं, गिलोय आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, आप जल में भी मिक्स कर सकते हैं,
और उससे अभिषेक कर सकते हैं भगवान शंकर का, या पंचामृत में गिलोय भी मिक्स करके ले जा सकते हैं। आप उससे अभिषेक करिए, आप साल भर बीमार नहीं पड़ेंगे। ये औषधि होती है गिलोय, जिससे कि हम अभिषेक कर सकते हैं। अब अभिषेक तो हमने कर लिया, अब उन पर हमें पीला चंदन अर्पण करना है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है वो है बेलपत्र। बेलपत्र शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। शंकर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं जब हम उन पे बेलपत्र अर्पित करते हैं। और आपको पता है, बेलपत्र अर्पित करने से सिर्फ मनोकामनाओं की ही पूर्ति नहीं होती है, 3 जन्मों के पापों का नाश भी होता है। इसीलिए बेलपत्र ले जाना बिल्कुल ना भूलें। विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर धतूरा ना मिले, शॉर्टेज हो जाती है उस दिन, तो आप धतूरे के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। इतना महत्व है धतूरे का। अब फलों में विशेषकर जो शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर को चढ़ता है वो होता है बेर। बेर चढ़ाया जाता है। बेर क्यों चढ़ाया जाता है? पौराणिक मान्यता है और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि भगवान शंकर को महाशिवरात्रि वाले दिन बेर चढ़ाने से पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, जो साल की 12 महाशिवरात्रियां होती हैं ना, उन महाशिवरात्रियों का फल बेल चढ़ाने से इस एक महाशिवरात्रि में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इतना महत्व है बेर का। बेर आप जरूर चढ़ाएं, बेर आप बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं कि आपकी महाशिवरात्रि कब की है, 15 की है या 16 की है। महाशिवरात्रि में जो मेन माना जाता है वो उदया तिथि का महत्व नहीं होता है। हम हमेशा जो शिवरात्रि लेते हैं वो प्रदोष व्यापनी शिवरात्रि ली जाती है और 14 को ही मनाई जाती है। अब शिवरात्रि 14 को ही क्यों मनाई जाती है, चतुर्दशी को ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन, इस रात को शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। और एक मान्यता और है कि इसी दिन, इसी रात को भगवान शंकर ने पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सामने अपनी सिद्धता, अपनी दिव्यता को प्रकट किया था, सिद्ध किया था। इसीलिए इस महाशिवरात्रि का इतना महत्व है और चतुर्दशी के दिन ही और प्रदोष काल व्यापनी ही तिथि ली जाती है। तो उसके अनुसार जो प्रदोष काल लग रहा है 15 फरवरी को लग रहा है, शाम को 5:04 से लेकर 16 फरवरी को 5:34 तक है ये टाइम। तो इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत, महाभिषेक, पूजन, ये सब कुछ जो है वो 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा।